हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आप वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। और हमारे चैनल पे पूरा मैथ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए आप और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 500 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 500 का मतलब होता है गुणा, हमने पहले देखा था। फिर 20% बोला है, तो 20% मतलब होता है 100। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत अगर यहाँ पे लिखा है तो उसका मतलब होता है बटे में 100। अब क्या होगा, 100 से 500 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। फिर 5 गुणे 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। तो 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा। ये हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न क्या है, वो बताना है हमको। देखिए, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने, देखिए पहले हम कोई भिन्न ले लेते हैं। मान लीजिए a/b हमारा भिन्न है। अब ऊपर क्या कर रहा है, अंश। अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं। अंश ऊपर वाले को बोलेंगे और हर नीचे वाले को, ये याद रखिएगा। फिर ऊपर 10% की वृद्धि करने के लिए बोला है। देखिए प्रतिशत में हमेशा याद रखिएगा, अगर वृद्धि करने के लिए बोले तो 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है, और कम करने के लिए बोले तो 100 से कम होगा। तो 10% वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ 110 लिख देंगे हम। और हर को 12% कम कर रहे हैं तो गुणे 100 में 12 घटाएंगे, कितना होगा, 88। तो यहाँ 88 लिख देंगे। इतना करने पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 15/64 प्राप्त होता है। 15/64 प्राप्त हो रहा है। तो वो भिन्न क्या है बताना है हमको, मतलब ए और बी क्या निकलेगा, यही हमको ज्ञात करना है। देखिए अब a/b यहाँ लिख लेंगे बराबर 15/64। अब इधर क्या करेंगे, गुणा लिख लेंगे। और ये जो 110/88 है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 88/110 हो जाएगा। तो अब इसको काट लेंगे, तो 11×8 88 और 11×10 110, ये 11 से कट गया। अब 8 से 64 कट जाएगा, 8×8 64 और 5 से 10, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो हमारा क्या हो जाएगा, a/b बराबर 3/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च कितनी है, 19,360 है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखिए अगर मासिक आय का 12% वो बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 88% खर्च कर रहा होगा। टोटल मान लीजिए उसकी आय 100% है, मान के चलेंगे हम, 12% उसका वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 88% कर रहा होगा। तो ये किसका दिया है, मासिक खर्च हमारा कितना है 19,360, प्रतिशत में कितना है 88/100 और अंक में कितना है 19,360। बस इसी को काट लेना है हमको। तो देखिए 11×8 88 और 11 से ये भी कट जाएगा, 11 एक कम 11, कितना बचा, 8 बचा। 11×7 77, 78 79 80 81 82 83। तो 11×6 66 ये। अब फिर 8 से कट जाएगा ये, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 220। अब 220 का 100 में गुणा होगा तो बराबर 22,000। ठीक है, 22,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल आय कितनी हो जाएगी उसकी, 22,000। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस तरह का जहां भी क्वेश्चन आए तो हमेशा ये लाइन, फर्स्ट वाला लाइन याद रखिएगा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। इसके बाद आगे क्या लिखा है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पे 25% अधिक बोला है, जितने प्रतिशत अधिक या कम बोलेगा उसको आप यहाँ ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, बटे नीचे क्या करना है, यहाँ पे 25% अधिक हो वो बोला है तो यहाँ 125 लिख लेना है, गुणे 100। बस यही करना है।
तो इसको काटेंगे तो 25 पचे 125 और ये 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा। तो कितने परसेंट आंसर हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। अगर यहाँ पे अधिक की जगह कम बोल देता तो यहाँ 125 की जगह हम 75 लिख लेते। ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा ही करना है, जैसा इस क्वेश्चन में दिया है। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, कितने की 10% की कमी हो रही है, बटे कमी हो रही है तो नीचे क्या लिखेंगे? 90 गुणे 100। ऐसे ही हमने ऊपर वाले में किया था, उसमें वृद्धि हो रही थी तो हमने 125 लिखा था, इसमें कमी हो रहा है तो 100 से 10 घटा लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया तो 100/9। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11 सही, हासिल 1 बचा, शेष 1/9। ऐसा कैसे लिखते हैं? देखिए जैसे 9 एकम 9 एक बार में गया, फिर हासिल बचा यहाँ पे, तो फिर एक बार गया, फिर कितना बच रहा है? 11 9 99 हो गया हमारा। अब एक जो बच रहा है वो ऊपर लिख लेंगे, बाकी जो 9 नीचे लिखा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो ये ऐसा फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किया। ठीक है, अमन को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन वो 24% प्राप्त किया। ये 24% प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया। 9 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए 9 अंक कितने प्रतिशत के बराबर था? 24% वो पाया, 36% उसको लाना था। ठीक है, तो कितना पासिंग था? 36% था, पाया 24, तो गिन लीजिए 24 के बाद क्या होगा? 25 26 27 28 29 30। ठीक है, और फिर 36, तो टोटल कितना हो रहा है? 12%। 24 से 36 तक जाने में 12% बराबर 9। नंबर में कितने ना अंकों से फेल हो रहा है? 9 अंकों से। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 12% का मतलब 12/100 बराबर 9। तो अब देखिए 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, फिर 4 को 100 से काटेंगे तो 25, और 25 का गुणा इसमें हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले का ऊपर में होता है बराबर के उस पार, तो ये 75 हो जाएगा आपका। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब अगला क्या है देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लाए। एक परीक्षा में एक छात्र ने कितने प्रतिशत अंक लाए? 30%, तथा वह 45 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए फेल होगा तो प्लस होगा और पास होगा तो माइनस। देखिए यहाँ पे 45 अंक से फेल हो रहा है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब बराबर दूसरे छात्र का दिया है, दूसरे छात्र ने 42% अंक लाए। 42% अंक लाए। जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। जो अंक अधिक है वहाँ पे माइनस लिखेंगे, पास होने के बाद अधिक पा रहा है इसीलिए वहाँ पे माइनस लिख लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, पूर्णांक पूछा है हमारा, तो 30 में 42, ये जो 42 है इधर ले आएंगे। ठीक है, और ये 45 उधर ले जाएंगे, प्रतिशत वाले एक तरफ कर लेंगे तो 42 में 30 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12% बराबर ये 45 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -45 और -45 प्लस का 45 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया। अब क्या होगा? 12% में है इसीलिए इसको 12/100 लिख लेंगे बराबर 90। अब इसको काट लेते हैं, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, 30 आया। अब ये 2 दूनी 4 और 2 से 15 बार कटेगा, फिर 2 से 100 कट जाएगा, 50 बार आएगा, और 15 का 50 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 750। तो पूर्णांक हमारा जो है कितना हो जाएगा? 750। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसमें देखिए हमेशा ये बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर ज़्यादा पाया है तो वहाँ पे माइनस होगा और कम पाया है तो प्लस होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा के लिए पास होने का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी ने पास होने का कितना प्रतिशत है, 40% लाएगा अगर वो, तो पास हो जाएगा। ये पासिंग मार्क है, मतलब प्रतिशत, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 145 अंक प्राप्त किया तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो 185 नंबर वो लाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 185 लाया, 185 लाया और 15 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 15 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 200। अगर वो 200 नंबर लाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पास होने का प्रतिशत कितना है, 40%। तो 40% बराबर अंक में कितना होगा हमारा, 200 होगा। तो यहाँ आप इसको लिख लीजिए, 40% मतलब 100, 40/100 बराबर 200। तो 40 से 200 को काटेंगे 5 बार में जाएगा, तो 100 × 5 करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब देखिए टोटल अधिकतम अंक पूछा है, मतलब पूर्णांक, तो 500 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1000 लड़के बैठे हैं। इसमें से लड़कियां कितनी हैं, देखिए 900 हैं और लड़के 1100। इसमें से 40% लड़कियां, 40% लड़कियां मतलब 40/100 तथा 50% लड़के मतलब 50/100 उत्तीर्ण हुए। मतलब 40% लड़कियां पास हुई और 50% लड़के पास हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहे। तो देखिए यहाँ पे 40% जब पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 60% फेल होंगे। तो यहाँ हम 60 लिख सकते हैं। फेल कितने हो रहे हैं, 60% हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 50% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 50% फेल होंगे। 50 पास हो रहे हैं तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये हम फेल वाला बना लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 9 का 6 में गुणा करेंगे, 9 6 का 54 मतलब 540 हो जाएगा। अब ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 11 × 5 = 55 मतलब 550। अब टोटल दोनों को जोड़ लीजिए, 540 और 550 कितना हो जाएगा, 1090 हो जाएगा आपका, 1090 बटे। अब देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, हमको प्रतिशत में बताना है। तो 1090 तो हमारे फेल हुए और टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास, 900 और 1100 मतलब टोटल 2000 थे। अब 2000 में फेल कितने हुए, 1090 हुए। अब प्रतिशत में इसको कैसे बताएंगे, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, इसी टाइप का होता है। तो ऊपर कितने हो गए, 1090 बटे 2000 हमारा पूर्णांक हो गया मान लीजिए, और गुणे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो कट गया। अब 109 बटे 2 करेंगे तो क्या होगा, 54.5 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। एक साल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 10%, मतलब 110 लिखेंगे, 100 से ज़्यादा लिखेंगे। 10% वृद्धि हो रही है तो 110/100 गुणे 110/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 11 का 11 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 110 का 110 बार 121 और ये 2 जीरो 12,100, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब वही अगर आपको 2 वर्ष पहले का जनसंख्या पूछ देता तो क्या करते, यहाँ पे 10,000 लिख लेते आप, और ये जो हमने 110/100 लिखा है इसको जस्ट उल्टा कर लेंगे, 100/110 गुणे 100/110। अगर यही 3 वर्ष का पूछ लेता, 4 वर्ष का, तो जितने वर्ष का पूछेगा उतने बार आपको ये गुणा करते जाना है। जैसे 2 वर्ष का पूछा है तो हमने 2 बार किया है, 3 वर्ष का पूछता तो 3 बार करते, इसी टाइप का करते जाना है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर समझ में आया होगा पूरा लेक्चर
और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।